मंगलाचरण। अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षान। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ पर धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसकी 6ठी पुस्तक में हमारा यहाँ पर जगन्य स्थिति बंद चल रहा है। बात चल रही थी वेदनी कर्म के कितने स्थिति बंद होता है, तो सूत्र में भूतबली आचार्य कहते हैं कि वेदनी कर्म का 12 अंतर्मूर्त बंद होता है। जगन्य स्थिति बंद 12 अंतर्मूर्त है। शंकाकार ने प्रश्न पूछा कि 12 अंतर्मूर्त क्यों है, कि केवल अंतर्मूर्त क्यों नहीं है। जब दक्षिणावर्णी कर्म का अंतर्मूर्त बताया तो उसका शंका समाधान में आचार्य ने समाधान दिया कि भैया वेदनी कर्म में साता वेदनी 10वें गुणस्थान में जो बन रही है, साता वेदनी और प्रशस्त प्रकृति है, और दक्षिणावर्णी कर्म तो अप्रशस्त प्रकृति है। अप्रशस्त प्रकृतियों में घात जाता होता है विशुद्ध परिणाम से, प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति में घात होता है, लेकिन इतना घात नहीं होता है, इसलिए वेदनी कर्म की 12 अंतर्मुक्त होती है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर आई थी। अब आगे का पढ़ने जा रहे हैं मुग्धा जी पुनः से। आगे का सूत्र पढ़ना है। देखिए, हाँ, सूत्र नंबर 10 की वाचना करेंगे। मुग्धा जी, सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर शब्द आया है अपवर्तना का अभाव है। अपवर्तना का अभाव है। अपवर्तना का अभाव है। अपवर्तना मतलब कम करना, घटाना, उसका अभाव है। मतलब वो स्थिति बन घट रहा ना, अपवर्तना, अपसरण कहो, अपवर्तना करो, मतलब घटाना। ये स्थिति कम हो रहा ना, तो उसको अपवर्तना भी बोलते हैं। अपन अपवर्तना उसको भाग देने को भी बोल सकते हैं। मतलब गणित में बोलते अपवर्तना, तो कम ही तो होगा ना। जैसे 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 हो गया कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। अपवर्तना, घटना, अपवर्तना कहो, घटना कहो, अपसरण कहो। बात चल रही है यहाँ पर बंध के घटने की बात चल रही है। किसके बंध के? साता वेदनी का घटकर 12 अंतर्मुक्त हुआ है, दक्षिणावर्णी आदि का घटकर कितना हो गया? अंतर्मुक्त हो गया। वो चर्चा बता रही थी। अब ये बताने के बाद में दूसरा सूत्र कौन सा होगा? आबादा कितनी होती है। तीसरा सूत्र होगा निश्चय कितने होती है। देखिए मुग्धा जी पढ़ रहे हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ पढ़िए मुग्धा जी। अंतो मुहूर्तम आबाधा। हाँ, साता वेदनीय कर्म का जघन्य आबादा काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि संख्यात रूपों से 12 मुहूर्तों के अपवर्तन करने पर अंतर्मुहूर्त प्राप्ति होती है। बराबर है। मतलब मुहूर्त के बहुत भेद है। 12 मुहूर्त को भी बात करेंगे तो आबादा अंतर्मुहूर्त की प्राप्ति होती है। अब आगे का सूत्र 11वां। सूत्र नंबर 11। आबाधुनिया कम्मठिधि कम्मणि से ओ। साता वेदनीय कर्म के आबादा काल से ही जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेध होता है। यह सूत्र सुगम है। मतलब आप इस सूत्र को अब आचार्य हर बार रिपीट करेंगे कि 64 समय है तो उसमें से 16 समय की आबादा है, तो 17 समय से आगे निक्षेप हो गए। मतलब किरण जी भाई साहब, ये बिल्कुल रिपीट वाला है। जैसे समय सार में आचार्य अमृतचंद्र देव एक एक प्रकृति का नाम लेके बोलते हैं, मैं चेतन स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ, मैं क्रोध को नहीं भोगता हूँ, क्रोध कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं सातवादी कर्म के फल को नहीं भोगता। ऐसे आचार्य यहाँ पर राजेश भैया हर एक के स्थिति बता रहे हैं, उसकी आबादा बता रहे हैं, उसके निश्चय का प्रमाण बता रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। और जगन स्थिति जो मूल सूत्र तो मैंने देख लिया कि वेदनी कर्म की 12 अंतर्मूर्त है, नाम और गोत्र के 8 अंतर्मूर्त है, और बाकी सबके अंतर्मूर्त है। इतनी ही बताने की यहाँ पर बात है। जो प्रकृतियां वहां पर नहीं बनती, शपथ श्रेणी में नहीं बनती, नीचे गुणस्थान बनती है, उनका बंध एकेंद्रिय को होता है।
उनके निकालने का तरीका क्या है? वही प्रिय राशि का वलिमा कि भाई 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले के एक की होती मोहनी में, तो इतने कोड़ा कोड़ी वाले के कितने बंदेगी? इतना निकल गया उसका जगन्य बंद एकेंद्रीय का उत्कृष्ट बंद। उसका जगन निकालने के लिए जो पल्ले का संख्या भाग घटा देंगे। जैसे अगर हम दर्शन मोहनी का ही ले तो एकेंद्रीय में कितना बढ़ेगा? 1 सागर बनेगा। ज्ञानावर्णी का एकेंद्रीय कितना बढ़ेगा? 3/7 बनेगा। ये तो उत्कृष्ट हो गया। अब इसी को अगर जगन्य करना है तो पल्ले का संख्या भाग उसमें घटा देंगे तो वो उसका जो है बन जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। मैंने क्या कहा? दर्शन मोहनी का उत्कर्ष बंद कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शन मोहनी का एकेंद्रीय को कितना बंद होता है? 1 सागर का होता है। ये उत्कर्ष बंद है। को जगन्य करेंगे तो 1 सागर में से घटा देंगे, 1 सागर में से घटा देंगे ना, कम कर देंगे। कितना घटाएंगे? जहां तक पल्ले का संख्या था वहां घटाएंगे। अब हमको मोहनी का पता और बाकी कर्म का निकालना है, तो जितना है, अगर 30 है तो 3/7, 20 है तो 2/7, 40 है तो 4/7, इस तरह से गुणा कर हम हर जगह पर निकाल लेंगे। चलिए अब हम आगे का बढ़ते हैं। आप पढ़िए मुग्धा जी, मिथ्यात्व कर्म का पढ़िए। मिच्छत्तस्य जहन्नवो थिदि बंधो सागरो वमस्य सत्त भागा फलिदो वमस्य असंख्य यदि भागेन पूर्णिया। लो मिथ्यात्व कर्म का जघन्य स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यात्वे भाग से हीन सागरोपम के 7/7 भाग प्रमाण है। जो मैंने अभी आपको बताया वह सूत्र में आया था। मैंने आपको पहले बता दिया, 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया, वही बात बता दी उन्होंने। चलिए आगे पढ़िए। अब थोड़ा कौन पढ़ेंगे? ममता जी दोषी पढ़ी जरा हिंदी में। क्योंकि बादर पढ़िए ममता जी दोषी। क्योंकि 15वां ना? हाँ, इसी का पढ़ रहे। पेज नंबर जो है हमारा है 187। 187 15 नंबर का 187 पेज शुरुआत। 187 अनंतना हाँ शुरुआत। हाँ, क्योंकि बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों के आबादा स्थान विशेष स्वरूप एक रूप अधिक अवली के असंख्यात्वे भाग से एक आबादा कांडक को गुणा करके उसमें से एक कम करके सागरोपम से घटा देने पर मिथ्यात्व कर्म की जघन्य स्थिति उत्पन्न होती है। फॉर्मूला वही 48 से 45 समय की आई थी। मतलब जब 12 उत्तर होते ना, वही समय बिल्कुल है, वही फार्मूला है। यहाँ पर उनको पल्योपम और आबादा कांडक में बात बताई है। इस पर शंका पूछी जा रही। पढ़िए, शंका पढ़िए। शंका बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में अथवा सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में मिथ्यात्व कर्म का जघन्य स्थितिबंध क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में अथवा सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों में विचार स्थानों की बहुलता का अभाव है। समझ में आया? मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो स्थिति बंद होता है ना, तो जैसे एकेंद्रीय में लेंगे तो अपर्याप्त का जगन्य और अपर्याप्त का उत्कृष्ट एकेंद्रीय के, और एकेंद्रीय में पर्याप्त का उत्कृष्ट और पर्याप्त का जगन्य, तो उसकी रेंज बड़ी है। मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। यहाँ पर बोर्ड पर मेरे को मिलेगा नहीं, चौक पीस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हाथ से बता दूंगा मैं। अब मिला कुछ मुझे कि जैसे ये एकेंद्रीय का उत्कृष्ट बंद है, ये एकेंद्रीय का जगन्य बंद पर्याप्त का। ये 2 लाइन किसकी खींची मैंने? एकेंद्रीय पर्याप्त में लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पर। ये पहली ऊपर की लाइन है एकेंद्रीय पर्याप्त का उत्कृष्ट बंद की, नीचे की लाइन है एकेंद्रीय पर्याप्त की जगन्य बंद की। अब आपको पूछना चाहेगा कि भाई एकेंद्रीय के पर्याप्त की तो है, अपर्याप्त की बात करो, उनका जगन्य होना चाहिए कि नहीं? उसमें आचार्य क्या बताते हैं? आचार्य बताते हैं, थोड़ा इसको लाइन को आपको लिए कलर चेंज कर रहा हूं कि एकेंद्रीय का जो अपर्याप्त का उत्कर्ष बंद इतना होगा और एकेंद्रीय के अपर्याप्त का जगन्य बंद इतना होगा। ये लाल लाइन जो 2 बताई है, नीचे की लाल लाइन किसका बंद है? ये एकेंद्रीय के अपर्याप्त का जगन्य बंद, ये एकेंद्रीय के अपर्याप्त का उत्कर्ष बंद। तो इसके ऊपर ही दोनों लाइन आती है, ठीक है ना? तो इसके अंदर विचार स्थान जो है ज्यादा हो जाते हैं, विचार स्थान ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब जगन्य बंद ये नीचे हुआ, ये एकेंद्रीय अपर्याप्त का था, ये एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य बंद है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसको लिया एकेंद्रीय पर्याप्त को।
क्या बतलाया कि यहाँ पर शंका करने क्या प्रश्न पूछा कि आपने एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य क्यों नहीं बताया? आपको तो एकेंद्रीय पर्याप्त ले रहे हैं, आपको तो एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य लेना चाहिए। तो समाधान क्या दिया कि एकेंद्रीय पर्याप्त का अगर उत्कर्ष संबंध 1000 वर्ष है, मैं बताने के लिए बता रहा हूं, और एकेंद्रीय का जगन्य 10 वर्ष है, तो एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन 10 वर्ष नहीं है, एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य जो है 12 वर्ष है और उत्कृष्ट 15 वर्ष है, मतलब इसके बीच में, और उसका तो कितना ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जगन्य किसका होगा? अपर्याप्त का होगा। देखो भाई, मोक्ष मार्ग में अपन देखते हैं ना कि जो धर्म में कर्म में वीर होता है वही धर्म में वीर होता है। कम में सूरा सो धम में सूरा, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये अगर पंचेंद्रिय भी है तो पर्याप्त जीवी मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपर्याप्त का मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो जब वही घटा सकते हैं, पर्याप्त घटा सकते हैं, तो एकेंद्र में यद्यपि मोक्ष का प्रयाण नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकेंद्रियों में अगर हम पर्याप्त और पर्याप्त के जगन्य और उत्कृष्ट बंध की तुलना करें तो एकेंद्रिय में पर्याप्त का उत्कृष्ट होगा, फिर ये होगा। अगर इसका अल्प बहुत बनाएंगे तो कैसे बनेगा अल्प बहुत, मैं बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये नीचे की लाइन है ना, अल्प बहुत में आप क्या बोलेंगे? एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य का बंध सबसे स्टोक है, उससे अधिक किससे है? उससे एकेंद्रीय पर्याप्तों का जगन्य बंध है, उससे अधिक किसका है? एकेंद्रीय अपर्याप्त का उत्कृष्ट बंध है, और उससे अधिक किसका है? एकेंद्रीय पर्याप्त का उत्कृष्ट बंध है। इस प्रकार से 4 पद का यहाँ पर अल्प बहुत तैयार हो जाता है। चलिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है आप लोगों को। पहले ये तो बताइए कि शंका क्या पूछी गई है? शंका ये पूछी गई है, बात चल रही है हमारे जगन्य की बंध की बात चल रही है। तो जब जगन्य बंध उन्होंने एकेंद्रिय को बताया, किसके बात चल रही है? दर्शन मोहनी कर्म की बंध की बात चल रही है। अरे भाई, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व वाला बांधेगा कि नहीं बांधेगा? हमने कहा था कि जो शपक श्रेणी में कर्म बनते हैं उनकी तो वहां पर बांध हो गई है, लेकिन मिथ्यात्व थोड़ी बनता वहां पर। मिथ्यात्व तो नीचे पहले गुण स्थान में बनता है, तो पहले गुण स्थान में इसका किसको बंद होगा? एकेंद्रिय को बंद होगा। एकेंद्रिय को कितना बंद होता है? 1 सागर का होता है। तो 1 सागर में जगन्य कितना हो जाएगा कि 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग हो जाएगा। अब उसकी बात बता रहे हैं, उस तरह से बात बताकर हमको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, दर्शन मोह की बताई दी, उसके बाद में किसका आपने किया उसी का चला था यहाँ पर। अब देखो, अब सूत्र नंबर 13 पढ़ना ममता जी दोषी। हाँ, 13वां सूत्र, अंतो मुहूर्तमा बाधा। मिथ्यात्व कर्म का जगन्य आबाधा काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि एक समय कम जघन्य स्थिति में आबाधा कांडक से भाग देने पर जो राशि लब्ध हो उसमें एक रूप अधिक करने पर उत्पन्न राशि को जघन्य आबाधा काल माना है। हमारी हम समदृष्टि में 12 समय था। हमने हमारे समदृष्टि में जगन्य आबादा काल कितना था? 12 समय था। आप लोग इसको याद रखेंगे तो मैं आपको बार बार, ये 150 पेज पर है, ये 45 था और इसका 12 समय था। ठीक है ना, उसी को आचार्य ने निकालने का यहाँ पर तरीका बताया है। चलिए आगे का पढ़ना। 14, आबाधुनिया कम्मठिथति कम्मणि से आ। मिथ्यात्व कर्म के आबादा काल से ही जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेक होता है। यह सूत्र भी सुगम है। अभी क्या किया आचार्य ने? एक एक कर्म ले रहे किरण जी भाई साहब, वही 3 बोलेंगे उनका, मतलब आचार्य को हर एक का बताना है। अब हमारी आदत है कि हम तो वृषवादि माई पर्यंत चतुर्विशंति तीर्थंकर, एक साथ अर्घ में पूरे नाम नहीं बोल पाते हम लोग। हमने आज तक कभी सहस्त्र नाम का अर्घ चढ़ाया? शायद ही किसी में से हमारे यहाँ पर होगा कि 1008 का नाम लेकर किसी ने सहस्त्र नाम का अर्घ चढ़ाया। हमारे को कभी भी समय मिला नहीं है। पूरी आयु पूर्ण हो जाएगी, सहस्त्र नाम का अर्घ हम जो है ना ऐसे कहेंगे, सहस्त्र नाम अर्घम निर्पामति स्वा। 1008 नाम को, जबकि पुरानी पुस्तकों में 1008 नाम मिलते थे, जैसे तत्वार सूत्र में 10 पाठ है, ऐसे 10 पाठ होते थे। लेकिन मैंने किसी भी उत्सव में
सहस्र नामेभ्यो अर्घम नृपांति स्वाई बोला है। 1008 नाम लेने की किसी ने नाश्ता लेने के पूर्व भी नाम लेकर अर्घ नहीं चढ़ाया। प्रीति जी कहेंगे कि नाश्ता नहीं करते इसलिए नहीं बोल पाएंगे। नाश्ता लेने के बाद में भी कभी भी किसी विधान में मेरे किसी भी पूजा में आशा बहन मैंने नहीं सुना। अगर आप लोगों ने सुना तो बताना, लोगों को तो पता ही हमारे नहीं। हमारे यहाँ परंपरा है पंडित जी साहब, हमारे यहाँ परंपरा है, कोई भी विधान रहता है तो पहले सहस्त्र नाम बोलते हैं, पूरा बोलते हैं बड़ा वाला। बहुत बढ़िया। तो सहस्र नाम के जो ना श्रीमद आदि और सहस्र नाम भी लिखे, उसको पूरा बोलने का ये प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब अभी यहाँ पर अपन जो है, यहाँ पर आचार्य जो है बराबर 3-3 सूत्र बनाकर बता रहे हैं। दर्शन मोहनी के बाद में अनंतानुबंधी का नंबर आ चुका है और उसको पढ़ने जा रहे हैं आशा बहन। यहाँ से आगे के सूत्र पढ़िए आशा बहन। 15 बारसनहम कसायाणम जहननो छिद्रिबंधो सागरो वमस्स चत्तारि सतभागा फलिदो वमस्स असंख्ये जजदि भागेण उणया। अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों का जघन्य स्थितिबंध पल्योपम के असंख्यात भाग से हीन सागरोपम के 4/7 भाग प्रमाण है। शंका, ये आपको वास्तव में तो अगर 8वीं 10वीं क्लास की गणित की क्लास होती तो 1 साल करके देते, बाकी नीचे इन 10 को सॉल्व करके लाओ। अब यहाँ पर भी वही है। अब हमें पता है कि दर्शन मोहनी कर्म का 70 है, तो उसका 1 सागरोपम है, जगन्य 1 सागरोपम माइनस कितना हो जाएगा, पल्यपम का असंख्यात भाग। अब यहाँ पर अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं, उनका 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 4/7 लेना पड़ेगा और पल्यपम का असंख्यात भाग देना पड़ेगा और 3 निषेक बनाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि नए नए सूत्र आ रहे हैं। वास्तव में स्कूल में जो बच्चों की क्लासेस होती है, एक सैंपल बता दिया कि इस तरह से एरिया निकालते हैं और फिर उसको बाद में सबको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन देते हैं। तो यहाँ पर भी दे सकते थे, लेकिन पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य ने 1-1 सूत्र लिखे हैं। हम सूत्रों को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब बढ़िए आशा बहन। सागरोपम के 4/7 भागों को पल्योपम के असंख्यात भाग से हीन करना किस लिए कहते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि वेदना सूत्र में बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक जीवों में विचार स्थान पल्योपम के असंख्यात्मक भाग मात्र ही निर्दिष्ट किए गए हैं और उत्कृष्ट स्थिति में विचार स्थानों को घटाने पर जघन स्थिति प्राप्त होती है। जैसे अशोका जी की बोलो, उत्कर्ष स्थिति कितने 64, विचार स्थान कितने थे 19, तो 64 में से 19 घटाने पर 15 प्राप्त होती है। मतलब जैसे हम तीसरी पुस्तक में करते थे, ऐसे अगर आप करते जाएंगे बोलते जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा। उत्कर्ष 64 है, विचार स्थान 19 है, तो जघन स्थिति 45 हो जाएंगे। आप लोगों को याद होगा जब हम किसी पुस्तक का स्वाध्याय करते थे ना, तो इसी तरह से राशि बना कर वो कठिन लैंग्वेज को सरल कर करके पढ़ते थे और हमको अशोका जी जो है बहुत हेल्प करते थे उसके अंदर। तो आप देखिए आप लोगों को इससे पढ़ना पड़िए आशा बना के। अंतो मुहूर्तमा बाधा अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों का जघन्य आबाधा काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि आबाधा कांड के द्वारा एक समय कम जघन स्थिति को अपवर्तन करके पुनः उसमें एक समय अधिक करने पर जघन्य आबाधा की उपलब्धि होती है। आबाधा कांड कितना था? 4 था शायद। आबाधा कांड के द्वारा एक समय कम जघन्य स्थिति को, तो एक जघन्य स्थिति 45 है, 45 100 क्या 44, आबाधा कांड 4 तो 11 विचार स्थान आ गए और उसमें फिर 1 12 कर दिया तो उनकी जघन्य आबाधा की उपज हो गई, तो 11 + 1 12 हो गई। अब ये चीज अपन बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखो मैं अशोका जी से बोलता हूँ, इसमें आप वो समदृष्टि के फिगर को डालते जाएंगे तो आपको मिलेंगे। अशोका जी जरा पढ़ना इस लाइन को अपने गणित के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि आबाधा कांड कितना अपना 4 के द्वारा, हाँ 4 के द्वारा एक समय कम जघन्य स्थिति, एक समय कम जघन्य स्थिति है 45, 45 एक समय का कितना हो गया 44 हो गया।
हाँ जी, एक समय कम किया उसको, फिर 44 में अपवर्तन करके। हाँ 44 में 4 का अपवर्तन भाग दिया, 44 में अपवर्तन किया, हाँ, 44 में 4 का भाग दिया, कितना मिला? 11 आया। 11 11 मिल में गया जी। एक समय बढ़ा दिया, 12 हो गए, हाँ जी, है ना? 12 हो गए। 12 फिर जगह है बाद उसमें, होती है, तो आप देख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर 12 समय लिया था अपन ने, ये जो लिया था ना वहां पर 12 समय अपन ने हाँ लिया, बराबर हाँ ना? जी, जगन्य कोई बात, अबाधा की उपलब्धि होती है शेष से सात। हाँ जी, जितने सूत्र है आप अपने टेबल रख लीजिए, 64 वाली टेबल को, और एक एक जगह जैसे अभी अशोका जी ने पढ़ा है ऐसे पढ़ते जाएंगे तो हर एक का वही उत्तर आने वाला और आपको समझ में आने वाला। क्या कहा मैंने? जो 150 पेज पे जो टेबल है वह टेबल अपने साथ में रख लें और हर एक की स्थिति जितनी बताई जा रही है उसी को देखते जाएंगे तो आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? वही आचार्यों ने एक ही उदाहरण रखा, एक ही समदृष्टि रखी ताकि हमको सरलता से समझ में आ जाए, और हर बार आचार्य लिखते जा रहे हैं सुगम एदम, सुगम एदम, ये बहुत सरल है, ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए आशा बहन, 17 सूत्र पढ़िए, फिर आगे मधु जी ग्वालियर। हाँ, 18 आबा धुनिया कम दिट्ठी कम ठिद्दी कमणि सेगु। उक्त 12 कषायों के आबादा काल से हीन जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेक होता है। यह सूत्र सुगम है। चलिए मधु जी ग्वालियर, सूत्र नंबर 18 आज आए क्या मधु जी ग्वालियर? क्रोध संजलन, मान संजलन, माया संजलानम, जहन्नो बंधु के मासा मासम पक्षम। क्रोध संजलन, मान कसाय, माया संजलन, इन तीनों का जघन्य स्थिति बंद क्रमशः 2 मास, 1 मास और 1 पक्ष है। यथा संख्य अर्थात संख्या के क्रमानुसार क्रोध संजलन का जघन्य स्थिति बंद 2 मास, मान संजलन का 1 मास और माया संजलन का 1 पक्ष होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये कौन से गुण स्थान में बंद होगा? ये जो जगन्य बंद बता रहे हैं ये कहाँ पर बंद होगा? ये गुण स्थान का है ना, स्थान में 8वें का 9वें गुण स्थान होगा। 9वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें तक, 11वें में लोग अपने आप लोगों को याद होगा 9वें गुण स्थान के 2 भाग किए थे, सवेद और निर्वेद भाग किए थे। और निर्वेद भाग में पहले भाग में चारों कषाय का है, उसके बाद में वो चला जाता है, दूसरे में मान माया लोभ है। तो जब पहले भाग के अंत में जब क्रोध का होगा ना उस समय का ये बंद के 2 मास का बंद होगा, उसके बाद में मान का होगा तो उसके बाद में होगा, माया का उसमें होगा, लोभ का मतलब जो है अंत में होगा। ये तो ध्यान रखना चाहिए, अपन ने जो पढ़ा है ना कि 9वें गुण स्थान के 2 भाग होते हैं, संवेद और निर्वेद भाग। संवेद भाग में तीनों कषाय की जब बात करेंगे वेद की तब ध्यान देने का, मतलब अपने जिनागम में जो अपन ने दूसरी पुस्तक पढ़ी है 20 प्ररूपणा की, वो 20 प्ररूपणा पूरी कितने काम आती है कि पूरी षटखंडागम का आधार है वो। चलिए आगे पढ़ेंगे, पढ़ते चलिए। शंका, क्रोध आदि पदों के साथ पृथक पृथक संजलन शब्द का उच्चारण किस लिए किया है? हाँ उसको पता नहीं अलग अलग भेद। हाँ बताइए बताइए। नहीं बोलो। समाधान, नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों में इन तीनों संजलन कषायों का बंध विच्छेद बतलाने के लिए पृथक पृथक उसका अर्थात संजलन शब्द का उच्चारण किया है। ये भिन्न भिन्न स्थान, जयपुर, दिल्ली, ये ऐसे भिन्न भिन्न स्थान है। भिन्न भिन्न स्थान कौन से है? जैसे आशा बहन बड़ौदा से है, कोई ग्वालियर से, ऐसे भिन्न भिन्न स्थान है क्या? तो कौन से भिन्न भिन्न स्थान है? अरे 9वें गुण भाग बताए ना, भाग 9वें गुण स्थान का अद्वैत का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, यही उसके भिन्न भिन्न स्थान है। भिन्न भिन्न स्थान कौन सा? हिंदुस्तान की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बात है अंत में लोग कषाय चली जाती है तो 10 कषाय जाएगी नहीं। हाँ ठीक है, अभी तो उदय आने वाला, बंद की बात चल रही। जो अपना जो है 9वें गुण स्थान में जो अपज्ञात वेदी का जो भाग है ना 4, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4, उसको यहाँ पर स्थान कहा है। चलिए मधु जी आप तो पढ़िए। समाधान, नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों में इन तीनों संजलन कषायों का बंध विच्छेद बतलाने के लिए पृथक पृथक अथवा
उसका अर्थात संजलन शब्द का उच्चारण किया है। विशेष के लिए देखो इसी भाग के 45 पृष्ठ में विशेषार्थ अथवा पर्यायवाची नय के अवलंबन किए जाने पर तीनों कसायों के एकता का विरोध है, अर्थात तीनों एक नहीं हो सकते, इसलिए क्रोध आदि पदों के साथ संजलन शब्द का पृथक पृथक उच्चारण किया है। 19 क्या देखो क्या स्थान बताया, फिर पहले क्रोध हो गई है, मान माया इस क्रम से जाएगी, इसलिए उसका पृथक पृथक बताया। तीनों कषाय का उदय है, कि कषाय बनती भले ही चारों एक साथ है, लेकिन उदय तो एक का ही आता है, जिसमें क्रोध का उदय इसका मान नहीं, मान का उदय इसका माया का नहीं है, तो उदय की अपेक्षा से भी अपन नहीं ले सकते हैं। बंध की अपेक्षा जितने भी चारों एक साथ बनती है, लेकिन इसकी बंध विच्युति अलग अलग स्थान पर होती है। सत्य से नाम की बात भी कर रहे जबकि दोनों की एक साथ जाती है सर, उनकी जो है एक साथ जाती है प्रत्याख्यान की और प्रत्याख्यान की, इसलिए उनको एक साथ ले लेते हैं। इनकी एक एक जा रही है, इसलिए एक ही में एक एक के साथ नाम दिया संजलन का, यही है ना सर? जी। सूत्र नंबर 19 अंतो मुहूर्तमा बाधा क्रोधादि तीनों संजलन कसायों का जगन्य अबाधा काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि संख्यात रूपों से जगन स्थिति में भाग देने पर जगन्य अबाधा प्राप्त होती है। संख्यात रूपों से जगन्य स्थिति में भाग देने पर जगन्य अबाधा प्राप्त होती है। 20वां आबाधुनिया कम्मटिथि कम्मणि सेओ क्रोधादि तीनों संजलन कसायों के अबाधा काल से हीन जगन्य कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेक होता है। अबाधा काल से हीन कर्म निषेक होता है उनका। यह सूत्र सुगम है। बस रुकेंगे। देखिए अभी जो इन्होंने पढ़ा, इन्होंने क्रोध मान माया लोक का पढ़ा, उनकी स्थिति बताई, उनकी आबादा बताई, और उनके जो है निषेक के कारण कितने निषेक बनते हैं। ऐसे कैसे तीनों सूत्र पुरुष वेद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे प्रीति जी जितुनकर पढ़ेंगे। पढ़े प्रीति जी पुरुष वेद सूत्र नंबर 21। सूत्र नंबर 21 पुरीस वेदस्ස जड्नौ बंधो 8 वर्षाणि। पुरुष वेद का जघन्य स्थिति बंध 8 वर्ष है। अंतो मुहूर्तम बाधा आबाधा काल अंतर मुहूर्त है। आबाधुनिया कम्मठिति कम्मणि सेव आबाधा काल से हीन जघन्य कर्म स्थिति प्रमाण उसका कर्म निषेक होता है। ये तीनों सूत्र ही सुगम। रुकेंगे। देखो पुरुष वेद में वही मैंने कहा ना, कुछ टीका में नहीं है, आचार्य ने अलग अलग भी लिखा, बल्कि तीनों सूत्र सुगम है। क्यों कि पुरुष वेद की स्थिति 8 वर्ष की होती है, उसकी आबादा अंतर्मूर्त है। आबादा में से वो स्थिति में से आबादा घटा दो, उतने निषेक होते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। कौन सी राजू जी 3 बात कौन कौन सी बताई जा रही है? जगन्य स्थिति कितनी होती है, उसकी आबादा कितनी होती है, और अंत में कितने बताए उसके निषेक कितने होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए चलेंगे, हमारा आगे का पढ़ने का है। आगे का 24वां सूत्र है। इत्थि वेद 900 वेद हस रधि अरधि शोक भय दुगुच्छा तिरिख गई मनुष्य गई ए इंद्रिय बे इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिय पंचेंद्रिय जाति ओरालिय तेजा कम्मयि शरीरम छन्नम संठाणानम ओरालिय शरीर अंगोवंगम छन्नम संगणानम वर्ण रस गंध हासम तिरिख गई मनुष्य गई पावगुआणु पुवी अगुर लघु उवघाद परघाद उस्सास आदा उज्जोव पसत्थ विहाय गदी अपसत्थ विहाय गदी तस थावर पादर सुहुम पज्जता पज्जत पत्ते सहारण शरीर थिराथिर शुभाशुभ सुभग दुभग सुसर दुसर आतेज अनातेज अजस कित्ती निमिण नीचाण गोदाणम जर्ण गोडिथिति बंधो सागरो मत्स्य वे सप्त भागा पलितो व मत्स्य असंख्य चति भागेण उणया। हिंदी में पढ़िए। हिंदी में है
स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यक गति, मनुष्य गति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, छहो संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, छहो सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यज्ञ प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योग, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, पादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, अयशः, कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यातवें भाग से कम सागरोपम के 2/7 भाग है। रुकेंगे, आपने तो बहुत बड़ा सूत्र बना दिया, क्या बात है प्रीति जी। इन्होंने सबको गिना दिया एक साथ। प्रीति जी ने कहा आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी जो है सबको एक साथ बनाते हैं। जिसका 20 कोड़ा कोड़ी सागर था उसका 2/7 करके उन्होंने सारा ले लिया। इसमें आपने ध्यान दिया कितने कर्म की बात आई, 2 ही कर्म की बात आई है। पहली लाइन में सब 9 कर्म की बात है, मतलब वेद, हासति, भय, जुगुप्सा, और बाकी सब नाम कर्म की प्रकृतियां नाम कर्म है। हाँ। आपने देखा ना, क्योंकि अनंतानंद मंदिर में सब 40 है थी, लेकिन 9 कर्म की अगर पहले लाइन में देखें, जब इतनी बड़ी लिस्ट थी तो आप लोगों को सबको आकुल हो रही थी, और मैं गिन रहा था कि कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं। मुझे कुछ आकुलता नहीं, पहली लाइन में उन्होंने जो है 9 कर्म के लिए गोत्र भी लिया और गोत्र को भी ले लिया, बराबर है। तो उन्होंने लिया, पहली लाइन में ले लिया, 9 उनको ले लिया, फिर उन्होंने गोत्र कर्म और नाम कर्म को लेकर पूरी लिस्ट बनाकर बता दी। और 2/7 है, एक सागर है, माइंड में से पल्ले बढ़का असंख्यात वाक कर देंगे। आगे के सूत्र बहुत सरल है, उनकी बता देंगे आबादा कितनी होती है और निश्चय कितनी होती है। प्रीति जी आप ही पढ़ ले, इसके पहले शंका है, तो शंका पढ़ने के लिए कौन पढ़ेंगे, या अशोका जी ने पढ़ लिया क्या, या जयश्री श्राफ ने बहुत पढ़ा? जयश्री श्राफ आप पढ़िए, बहुत दिनों से आपने नहीं पढ़ा, राजुल जी ने नहीं पढ़ा है, पढ़िए। शंका, हाँ, शंका, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पंचेंद्रिय जाति आदि प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यातवें भाग से कम सागरोपम के 2/7 भाग मात्र भले ही रहा आवे, क्योंकि इन प्रकृतियों की 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है, किंतु स्त्रीवेद, हास्य, रति, स्थिर, सुख, सुभग और सुस्वर आदि प्रकृतियों का पल्योपम के असंख्यातवें भाग से कम सागरोपम के 2/7 भाग मात्र जघन्य नहीं घटित होता है। 20 कोड़ा कोई सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति का अभाव है। समाधान नहीं, पहले शंका बता दीजिए, मुझे शंका समझनी है। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आंसर समझ में आएगा, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग 6 पुस्तक तक स्वाध्याय करते आ गए, हताश नहीं होने का है। उन्होंने बोला है कुछ की तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है और कुछ की तो 2/7 यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब ऐसे घटित नहीं होता, तो एक साथ क्यों ले लिया, ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आपने पकड़ा है। यहाँ बता रहे हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आप बात करो तो ठीक है, लेकिन नपुंसक वेद तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन स्त्री वेद तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, तो उसको भी आपने इसमें कैसे ले लिया जगह स्थिति में? जब उत्कर्ष स्थिति में आपको पता होगा पुरुष वेद की अलग बनाई थी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, स्त्री वेद की 15 और इसकी नपुंसक वेद की 20, अलग अलग 3 लिस्ट थी। और आपने यहाँ पर नपुंसक वेद के, देखो पुरुष वेद की अलग से बना दी थी इन्होंने पहले 8 वर्ष की बना के, लेकिन यहाँ पर स्त्री वेद और नपुंसक वेद को साथ में ले लिया। तो शंकाकार हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है,
क्योंकि हम तो वहां पर प्रसन्न हो गए थे कि पृथ्वी जी ने इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ी, चलो चलो आगे का सूत्र पढ़े, कब जो है स्टेप बंद हो, इतना बंदा। लेकिन शंकाकार ने नोट कर लिया, पहले तो वो नोट किया कि अरे हिस्ट्री में ये कैसे कर लिया उन्होंने। तो यहाँ पर बात यही आएगा कि प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति की बात है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस समय हो जाएगी। अपन इसकी शंका को पढ़ेंगे, अपन ने शंका तो समझ में ले लिया कि 20 कोड़ा कोड़ी वालों की तो ठीक है, लेकिन जो अलग वाले उसको भी आपने इसमें क्यों ले लिया, स्त्री वेद आदि को। तो क्या समाधान देते हैं आचार्य? हम भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए समाधान। समाधान नहीं, क्योंकि यद्यपि इन स्त्री वेद आदि की अपने उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण नहीं है, तो भी मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार ह्रास से प्राप्त होती हुई इन प्रकृतियों का पल्योपम के असंख्यात भाग से कम सागरोपम के 2/7 7 भाग मात्र जघन्य स्थिति के बंध में कोई विरोध नहीं है, तथा स्त्रीवेद हास्य और रति ये प्रकृतियां कसायों के बंध का अनुसरण करने वाली नहीं है, क्योंकि नो कसाय के कसाय बंध के अनुसरण का विरोध है। विशेषार्थ यहाँ शंका का अभिप्राय यह है कि इस सूत्र में जिन प्रकृतियों की एक ही प्रमाण वाली जघन्य स्थिति बताई गई है, उनमें से बहुत बहुत बड़ा विशेषार्थ है क्या, यहाँ पर यही बताया गया है कि कषाय और नो कषाय, यद्यपि साथ तो गिनाया, लेकिन नो कषाय वास्तव में ईश्वर कषाय है, वे कषाय का अनुसरण नहीं करती है। जैसे अंतराय कर्म घात्या कर्म तो है, लेकिन वो अघाती जैसा है। अंतराय कर्म कैसा है? घात्या कर्म है, लेकिन उसको क्या रखा, अंत में रखा, ज्ञानावणी दर्शनावणी वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय लिखा था। और जब हम स्वाध्याय कर रहे थे कर्म कांड का, तब बताया था अंतराय कर्म को बाद में क्यों लिखा, कि वह है तो घाती, लेकिन वो अघाती जैसा। कैसा? वो अघाती जैसा है। तो अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि ये माना आपकी बात कि स्त्री वेद की और नपुंसक वेद की स्थिति अलग अलग है। नपुंसक वेद की तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये सब नो कषाय के वेद है, और नो कषाय कषाय को अनुसरण नहीं करती है। उनकी जगन स्थिति घटकर 2/7 हो जाती है, घट रही है 2/7 तक उसकी जगन स्थिति बंद होता है। तो इसमें कोई भी समझने में विरोध नहीं समझना चाहिए, और मूल सूत्र में बताया गया है। ठीक है ना। अब अपन रुकेंगे यहाँ पर, अपना समय हो चुका है। विशेषार्थ को अपन कल पढ़ेंगे, ताकि इस संबंधी कोई बात रह गई है तो कल और उत्कर्ष स्थिति हो जाएगी। मतलब बड़ी भगवान के ज्ञान में क्या क्या नहीं आया और कैसी कैसी विचित्र बात आई है। और आप देखिए, इन सूक्ष्म बातों को जानकर हम सब सर्वज्ञ की महिमा करें, और अपने उसको महिमा करते करते अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा करें। इसी मंगल कामना से आज के स्वाध्याय को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अब यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो धो। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा लगी मुक्त पापन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नडते यंच समान। जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आए सो पावे। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सर्वसां। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसां। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसां। नमो अरिहंताणं,
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्ध